बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात ज़िला लिया के इंतहाई तलीम याफ्ता नौजवान इसहाक साहब से करवाई जाएगी, जिन्होंने लेमन, माल्टा, मौसमी वगैरह के साथ साथ अनार की 11 वैरायटीज़ की फार्मिंग कर रखी है। इंशाल्लाह इसहाक साहब आपको अनार की फार्मिंग के ऊपर मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। आपको अपनी इंटरक्रॉपिंग के साथ साथ अनार की वैरायटीज़ के बारे में बताएंगे कि लगाया कब जाता है, काश्त कब होता है, इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, पानी कब दिया जाता है, स्प्रे कब की जाती है, एकड़ से मुनाफा कितना होता है, सिट्रस फार्मिंग की निस्बत आप अनार फार्मिंग से डबल मुनाफा कैसे ले सकते हैं, पंजाब के किन किन इलाकों में काश्त हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी मालूमात। वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाएँ और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसहाक अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन एमकॉम है और मैं पिछले 7 सालों से सिट्रस की फ़्रूट फार्मिंग कर रहा हूँ। इसके साथ साथ लास्ट 2 ईयर से मैंने मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई हुई तकरीबन 11 वैरायटीज़ अनार की, जो कि मैंने ट्रायल पे लगाई हुई हैं सिट्रस में एज आ इंटरक्रॉपिंग। उसके अलावा 4 से 5 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो मेरे पास लोकल हैं, जिनमें मेरे पास स्पेनिश अनार है, तर्किश अनार है, बगवा है, एंजल रेड इसराइल बेस्ड है, इजिप्ट की एक वैरायटी है, इसके अलावा गुड़ाको है, तोरनाब गुलाबी है, सदूरा है, कागज़ी है, कंदारी है, अलीपुर वाइट है और कालेआर है। इंटरक्रॉपिंग से मुराद ये है कि एक फसल के अंदर दूसरी फसल या एक बाग के अंदर दूसरा बाग, मतलब है आप डबल इनकम ले रहे हैं। तो मैंने इंटरक्रॉपिंग इस तरह किया कि मैंने सिट्रस का बाग था, उसी सिट्रस के बाग के अंदर ही मैंने अनार का बाग लगा दिया और साथ ही इसी बाग के अंदर इसके अंदर सिट्रस की मैंने नर्सरी ग्रो की हुई है। सिट्रस की नर्सरी के साथ साथ मैंने इसी के साथ अंगूर की और अनार की नर्सरी भी इसी बाग के अंदर ही ग्रो की हुई है। जबकि इस साल मेरी नर्सरी सेल हो जाएगी तो इसके बाद मेरे पास अनार के पौधे और बाग सिट्रस के पौधे का जो बाग है वो मैं अपने पास रिटेन कर लूँगा, फिर मैं उस पर फोकस करूँगा इंशाल्लाह। शायद भाई अनार जो है ये रेतली, मैरा और चिकनी तीनों ज़मीनों पर हो जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम यही यहाँ पर आता है जहाँ पर ज़्यादा दिन तक 8 से 10 दिन तक ज़मीनों में पानी रुका रहे या 5 से 10 दिन, उस वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। वैसे अनार को कोई ऐसा इशू नहीं है। इवन कि ये यहाँ पे हमारे हॉट क्लाइमेट है, बहुत गर्म इलाका है, वहाँ पे भी अनार कामयाब है। अगर तो आपका बाग है मिसाल के तौर पे सिर्फ अनार का आपने लगाना है तो आप 12x12 पे लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका पहले कोई बाग मौजूद है, जैसा कि किन्नू फ्रूट और मौसमी का या मैंगो का बाग है, आपका 20x20 पे लगा हुआ है या 15x15 पे लगा हुआ है, तो आप बीच में एक एक पौधा और लगा सकते हैं। अगर 20x20 पे है तो आप बीच में एक पौधा और लगा दें तो आपका 10x20 का डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका 18x18 पे है तो 9x18 का आपका डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब 18 के दरमियान आप एक और पौधा लगा देंगे तो आपका 9x18 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो मेरा बाग देखें, वो आगे पहले अनार का पौधा है, फिर ये देखें एक सिट्रस का पौधा है, ये 15x15 पे था, जो कि उसको मैंने 7.5x15 पे शिफ्ट कर दिया। अब बीच में मैंने 7.5 में एक अनार लगा दिया। इसी तरह अगर आप आगे आएँ तो फिर ये मेरा एक सिट्रस का पौधा है। इसी तरह इस सिट्रस के पौधे से अगर आप आगे देखेंगे तो फिर एक और अनार का पौधा आ गया। तो ये इस तरह मैंने कर दिया, क्योंकि मेरा पहले सिट्रस का बाग था तो इसमें मैंने इंटरक्रॉपिंग कर दिया अनार की। अगर तो आपने पौधा पॉलीथीन बैग में लगाना है तो फिर आप किसी भी मौसम में पूरे साल में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। और अगर आपने गाची और झाड़वा पौधा लगाना है तो फिर कोशिश करें कि जनवरी और मिड फरवरी तक आप लगा सकते हैं, वो आइडियल मौसम है अनार का बाग लगाने का। और रही बात कि 1 एकड़ पे कितना खर्च आता है, वो तकरीबन 35 से 45 हज़ार रुपये आता है, जो कि इंतहाई मिनिमम है, बहुत कम है इसकी इनकम और इसके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो। खाद, पानी और स्प्रे के हवाले से देखा जाए तो बाग को, अनार के बाग को पानी कम ही चाहिए होते हैं, ऐसा इसको कुछ ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, जैसा कि लोगों ने बड़ा मशहूर किया हुआ है अनार को पानी ज़्यादा चाहिए, जबकि अनार को बहुत कम पानी चाहिए होता है। और दूसरी बात रही स्प्रे खाद की, तो खाद इसको बाकी बागात की बनिस्बत, जैसा कि आप दूसरे बागात को मैं 2 बोरी DAP की एक साल में देता हूँ, तो इसको आप ये यूँ समझ लें कि 1 बोरी उनसे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बड़ा मुख्तसर टाइम पीरियड होता है फ्रूट का लगने का और क्योर होने का, पकने तक का। मार्च में फ्रूट लगता है, जबकि जुलाई एंड और अगस्त के स्टार्ट में फ्रूट इस पर पक कर तैयार भी हो जाता है। और रही बात स्प्रे की, तो स्प्रे अनार को बाकी बागात की बनिस्बत 3 से 4 ज़्यादा करना पड़ते हैं। जब ये एंड पे फ्रूट क्योर होने के करीब होता है, पकने के करीब होता है, तब अनार को आपको आखिरी 1 से 1.5 माह तकरीबन हर 7 दिन बाद एक स्प्रे करना पड़ते हैं। तो इस वजह से अनार को 4 से 5 स्प्रे
बाकी बागात की बनिस्बत ज़्यादा करना पड़ते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा अखराजात हो, क्योंकि अनार की इनकम बाकी बागात की बनिस्बत, जैसा कि मैं सिट्रस का कंपैरिजन अनार के साथ करूं तो इसकी डबल इनकम है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको से 4 से 5 हज़ार रुपये एकड़ का ज़्यादा खर्च आ जाता है बाकी बागात की बनिस्बत स्प्रे का, तो ये कोई बड़ा ख़र्चा नहीं है जी। शायद भी अगर आप इस पर डिपेंड करता है वैरायटियों पे। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर मेरे पास पहले साल में ही फ्रूट उन पे 1 से 5 किलो तक फ्रूट है, कुछ के ऊपर 5 से 10 किलो तक फ्रूट है। जैसे कि अभी जिस पौधे के पास मैं खड़ा हूँ इस पर तकरीबन 15 किलो फ्रूट है इस पौधे के ऊपर, इस वैरायटी के ऊपर। इस वैरायटी के बाकी भी जितने पौधे हैं उनके ऊपर भी तकरीबन सेम फ्रूट है सच। और दूसरी बात, अगर आप देखें किसी बड़े और मैच्योर पौधे के ऊपर, तो वह इनके अनार की थोड़ी प्रोनिंग करना पड़ती है, ज़्यादा फ्रूट नहीं रिटेन किया जाता। तकरीबन 35 से 45 किलो तक के एक पौधे से फ्रूट लिया जाता है बड़े पौधे पे। उसकी वजह यह है कि फ्रूटनिंग का जो फ्रूट का साइज़ है वो जितना अच्छा होगा उसकी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतनी ही अच्छी मार्केट प्राइस मिलेगी। फ्रूट जितना ज़्यादा हो अगर उसका साइज़ अच्छा ना हो तो उसकी मार्केट में अच्छी प्राइस नहीं मिलती। तो इस वजह से कोशिश की जाती है कि अनार पे मिनिमम फ्रूट रिटेन किया जाए एक मैच्योर पौधे के ऊपर 35 से 45 किलो तक, जिससे मार्केट में एक आपको अच्छी प्राइस मिल जाए। अनार की फ़रोख्त के लिए ज़्यादातर पाकिस्तान की बड़ी मंडियों को टच किया जाता है, जहाँ पर तकरीबन एक तो ये होता है कि किसान को एक अच्छी प्राइस मिल जाती है फ्रूट की। उसकी दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो एज है, ये जो गर्म इलाकों की वैरायटीज़ हैं, जबकि पाकिस्तान के ठंडे इलाकों के अलावा जैसे सवात, नारायण कागान वगैरह की तरफ जो अगर फ्रूट होता है, जैसा क्वेटा की तरफ होता है, वहाँ पे ठंडे इलाकों का फ्रूट आता है, जबकि वो लेट आता है नवंबर दिसंबर में, जबकि हमारे इलाके का फ्रूट तैयार हो जाता है जुलाई अगस्त के अंदर। तो इससे ये है कि एक तो मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस मिल जाती है जल्दी तैयार होने की वजह से। दूसरी बात ये कि आप पूछ रहे हैं कि आपका 1 एकड़ से कितनी इनकम है। शायद भाई वो देखा जाता है कि आपके 1 एकड़ में कितने आपने प्लांट लगाए हैं, उनकी एज कितनी है, उनसे कितना फ्रूट आ रहा है, वो डिपेंड करता है। फिर वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। तो एवरेजली जो मैंने देखा है अपनी अच्छी वैरायटीज़ में, जैसा कि एंजल रेड है, इसराइल की वैरायटी है अनार की, अगर उसका आप देखें तो वो 1 एकड़ से अगर आप उसको 250 से 300 पौधा आप एक एकड़ में लगा लेते हैं, हाँ, तो वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तक के 1 एकड़ इनकम दे जाता है खर्चे निकाल कर जी। अगर मैं बाकी बागात के साथ अनार का मुवाजना करता हूँ तो उसमें मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं, जिनमें से एक तो ये है कि अनार जब पकने के लिए आता है तो आखिरी 1.5 माह में आपको 3 से 4 स्प्रे करना पड़ते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा कि अगर आप देखें तो इस साल बड़ा मौसम जो है वो बारिशें रही हैं, अभी भी हैं, बादल बना हुआ है, तो इस मौसम में अनार पे फ्रूट फ्लाई का और बैक्टीरियल ब्लाइट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी तरह स्प्रे किए हैं तो मेरा बाग बिल्कुल डिसीज़ फ्री है। ये आपको केयर करना पड़ती है एक्स्ट्रा बाकी बागात की बानिस्बत। दूसरा इसमें नेगेटिव पॉइंट मैं ये देखता हूँ वो ये है कि इस बाग में आपको 2 प्रोनिंग करना पड़ती हैं। एक प्रोनिंग वो होती है जो कि फ्रूट की शाख तराशी की। दूसरी ये है कि आपको फ्रूट की हार्वेस्टिंग करना पड़ती है इनिशियल स्टेज पे। जब भी मार्च में फ्रूट लगता है तो आप अप्रैल में जो ज़्यादा फ्रूट जिन पौधों के ऊपर लगा हुआ है उसको ताकि ब्रेक कर दें, ताकि एक अच्छी क्वालिटी का आप एक पौधे से फ्रूट ले सकें। तीसरा पॉइंट इस पे मुझे ये नज़र आता है नेगेटिव, वो ये है कि आपको बाकी बागात की बानिस्बत, जैसा कि अब मैं सिट्रस के बाग को 2 बैग DAP की डालता हूँ और 1 पोटाश का डालता हूँ, तो इस तरह इसको 3 बैग DAP के और 2 पोटाश के बैग डालना पड़ते हैं। इस पर 2 बैग एक्स्ट्रा खाद का भी अखराजात हैं। अगर आप इसके मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ चला जाऊं तो सबसे मुझे इसका अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट ये नज़र आता है कि इसका आप पौधा बड़ा सख्त जान होता है। इनिशियल स्टेज पे जब आप बाग लगाते हैं तो आपको डिसाइड नहीं होना पड़ता, तो इसके पौधे जितने भी आप लगाएंगे डेथ रेशो बहुत कम आएगी। जबकि बाकी बागात में अक्सर जब आप बाग इनिशियल स्टेज पे लगाते हैं तो एक छोटे बच्चों की तरह पालना पड़ते हैं, तो फिर भी उनमें बहुत ज़्यादा डेथ रेशो आ जाती है। तीसरा इसमें जो मुझे अच्छा पॉइंट लगता है वो ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बैक आपको बड़ी जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर आप इस साल पौधा लगाएंगे तो अगले साल आपको फ्रूट देना शुरू कर देगा, इनकम देना शुरू कर देगा, जबकि दूसरे बाग जो हैं वो 3 से 5 साल बाद इनकम देते हैं। और जो मुझे चौथा पॉइंट इसमें नज़र आता है वो ये है कि इस बाग में बाकी बागात की बानिस्बत आपको डबल इनकम मिल जाती है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप बाकी बागात को देखें तो वो 2 से 3 लाख रुपए तक आपको 1 एकड़ इनकम देता है, जबकि ये 4 से 5 लाख तक 1 एकड़ इनकम दे देता है जी।